Hello and welcome guys to another video of Pisces Ascendant of Rahu Ketu Transit 2025। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट एसेंडेंट की, दैट इज Pisces Ascendant। इसके बाद जो सीरीज आने वाली है वो जुपिटर ट्रांसिट की होने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के ट्रांसिट के बारे में इन डिटेल। आप अपने चार्ट को लेकर बैठिए। अपना चार्ट आप कहीं से भी, लाइक ऑनलाइन टूल से भी, आपने कुंडली ऑनलाइन ऐसे सर्च भी किया तो आपको कुंडली आपकी मिल जाएगी। आप अगर पाइसेस असेंडेंट के हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो। मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो आपको राहु केतु ट्रांसिट में उपयोगी पड़ेगा। अभी अगर आपका कोई और असेंडेंट रहेगा तो मैंने सारा सब कुछ कवर किया है, फ्रॉम एरीज असेंडेंट टू पाइसेस असेंडेंट। तो उस वीडियो को आप देख के आप उस चीज को, उस असेंडेंट को डिटेल में रेफर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं पाइसेस असेंडेंट के साथ। सो फॉर पाइसेस असेंडेंट 12 नंबर से शुरू करेंगे गिनती, एंड देन आगे आगे जाएंगे। तो टोटल 12 राशि है तो 12 ही नंबर आएंगे, 13 नहीं आएंगे यहाँ पे। इस चीज का ध्यान रखो। एंड अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइसेस के बारे में। पाइसेस असेंडेंट के बारे में 12 राशि है। 12 के 12 जो राशि है वो खाली चेंज होते रहेंगे। जो हाउसेस के जो रोमन नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाले, ये सिर्फ आइडियल आइडल रहेंगे और सारे चेंज होते जाएंगे। सो अभी राहु की जो करंट पोजीशन है मई 2025 के पहले, वो यहाँ पे है फर्स्ट हाउस में। एंड केतु का यहाँ पे सेवेंथ हाउस में। अभी राहु जाएंगे यहाँ से ट्वेल्थ हाउस में, और केतु यहाँ से जाएंगे सिक्स हाउस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु इन ट्वेल्थ हाउस एंड केतु इन सिक्स हाउस जो ट्रांसिट में होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। राहु का जब ट्रांसिट होता है ट्वेल्थ हाउस में, आपका जो ट्वेल्थ हाउस है वो स्पेसिफिकली आपका फॉरेन का है, आपके स्पिरिचुअलिटी का है, आपके मेडिटेशन का है। देन आपके जो फॉरेन लैंड्स में सेटलमेंट होना उस पे है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं यहाँ पे, कि आप फॉरेन पे जाके सेटल हो रहे हो। आपको, अगर आप आपका अगर समझो नेटिव वाला राहु भी यहाँ पे है तो आप अच्छे से और इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आपको फॉरेन के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, फॉरेन जाके काम करने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। एडिशनली क्या है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और योगा मेडिटेशन इन सारी चीजों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, बिकॉज ऑफ राहुस प्लेसमेंट इन ट्वेल्थ हाउस। अब केतु की जो प्लेसमेंट है सिक्स्थ में, केतु का सिक्स्थ में होना इज लाइक, आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो केतु यहाँ पे होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि आपके जो लाइफ में डिजीजेस है या जो भी एनिमीज है उनसे आपको ज़्यादा लड़ने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि यार ठीक है, होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। तो ये केतु आपको ये वाली फीलिंग देगा। अब केतु आपको डिटैचमेंट भी क्रिएट कर रहा है आपको सिक्स हाउस से। सिक्स हाउस आपका डिसिप्लिन का भी है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके खाने के डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ज़्यादा उस चीज़ को, मतलब थोड़ा ओवर ईटिंग नहीं करना है, या बाहर का खाना नहीं खाना है, या कैसे भी खाना नहीं खाना है। तो आप वो मेंटेन करोगे तो आप वो स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं उसको आप अच्छे से रिलैक्स कर पाओगे, मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होगी। तो हम अभी एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि राहु के फिफ्थ, राहु एंड केतु के फिफ्थ सेवेंथ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट है। फिफ्थ पड़ेगा आपका यहाँ पे फोर्थ हाउस पे, सेवेंथ पड़ेगा आपका सिक्स पे, एंड नाइन्थ पड़ेगा आपका एट्थ हाउस पे। केतु का भी सिमिलरली फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा फोर्थ पे, सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा आपका ट्वेल्थ पे, और नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा आपका ट्वेल्थ में, सॉरी सेकंड में। सो नाइन्थ एस्पेक्ट आपका पड़ रहा है सेकंड हाउस में। केतु का ये जो पोजीशन है, अभी जो फिफ्थ एस्पेक्ट आप देख रहे हो, केतु का फिफ्थ एस्पेक्ट, ये फॉल कर रहा है आपके टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस आपके कर्मा का है। आपको करियर का भी है, आपका सोशल स्टेटस का भी है। तो अगर आपको सोशल स्टेटस नहीं भी मिल रहा है, या आपको वो अंदर से वो जो चाहत रहेगी, ऑब्सेशन रहेगा कि मुझे काइंड ऑफ करियर में ग्रो करना है, मुझे सोशल स्टेटस में इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं केतु आपको वहां से डिटैच कर रहा है। और आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द रिकग्निशन, मुझे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल बनना बहुत जरूरी है।
तो ये केतु आपको थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेटिंग मोड में भी डाल सकता है, क्योंकि आपको कभी हार्डवर्क करने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। ये वाली सिचुएशन हो सकती है। जिनका ऑलरेडी यहाँ पे नेटिव केतु है, ट्रांसिट वाला नहीं, जो नेटिव वाला है आपके जो चार्ट में दिखता है वो अगर यहाँ पे है, तो उनको बहुत लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या कभी कभी मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, ये वाला सीन हो सकता है। तो केतु का सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ता है 12th पे। तो यहाँ पे अटैचमेंट जो हो रही है, तो वहाँ से केतु आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है कि आपको फॉरेन लैंड्स पे जो आप फोकस कर रहे हो, या करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो फॉरेन लैंड्स पे जाके जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसको आपको ज़्यादा ऑब्सेस नहीं रहना है, ये आपको केतु यहाँ से दिखाता है। अभी एक और चीज़ है, केतु का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो फॉलो होता है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस आपके ईटिंग हैबिट्स का भी है, आपके मनी का भी है। तो आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं करोगे मनी में, आप करियर पे ध्यान दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप आगे बढ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है पैसों को लेकर। आपको ज़्यादातर उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक और चीज़ है, केतु का अगर ट्रांसिट हो रहा है सेकंड पे, या किसी का यहाँ पे ऑलरेडी केतु है नेटिव वाला, तो इनको एक अच्छी टिप है कि आप अपना बजट अच्छे से प्लान करो। ज़्यादा कंजूस मत बनो पैसों को लेकर, केतु आपको डिटैचमेंट का सिग्नल दे रहा है। तो आप जितना ज़्यादा डिटैच रहोगे ना अपने आप से इन सेंस अपने पैसों से, तो आप कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मॉनेटरी गेन करो। अपने आप के ऊपर खर्चा करना, अपने फैमिली के ऊपर खर्चा करना, अगर आप करोगे तो ये यही केतु आपको मॉनेटरी गेन्स भी अच्छे से देगा। अभी राहु का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है यहाँ पे फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस आपके मदर का है, आपके होम एनवायरनमेंट का है, आपके रियल इस्टेट का भी है, और आपके कंफर्ट का भी है। तो राहु फोर्थ हाउस से अटैच होने का मतलब है कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने का मन करेगा। आपको लगेगा कि घर पे बैठ के काम किया जाए, या किसी शांत जगह पे काम किया जाए। ज़्यादातर स्ट्रेसफुल लाइफ आपको पसंद नहीं आएगी इस टाइम पीरियड में। एंड मदर के साथ तो अटैचमेंट रहेगी, घर के साथ अटैचमेंट रहेगी, और रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी दिलाने का थोड़े चांसेस बन सकता है। अभी यहाँ पे आपके नेटिव प्लैनेट्स भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नेटिव प्लैनेट्स अगर आपके सन, न तो जुपिटर या मार्स से हैं, तो कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है, नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ट्रांसिट का एस्पेक्ट होने की वजह से आपको डायरेक्टली रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सेवेंथ एस्पेक्ट जो पड़ रहा है वो सिक्स्थ पे है। तो जैसे मैंने बोला कि केतु को आप डिसिप्लिन से डिटैच करो, तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से आप आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसिप्लिन को ले रहे हो, कि अगर आप पूरा स्पिरिचुअल नहीं रह सकते लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना भी ज़रूरी है। तो ये राहु आपको वो चीज़ें याद दिला के आपको उस डिसिप्लिन से थोड़ा सा अटैच कर सकता है। अभी जो राहु की नाइन्थ पोजीशन है वो पड़ रही है यहाँ पे एट्थ पे। एट्थ पे आपका जो एट्थ हाउस है, वो आपका इन लॉज का है, आपका सडन इवेंट का है। आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आप ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करोगे ना यहाँ पे, ज़्यादातर इंटरेस्ट तो आपका डेवलप हो जाएगा ऑकल्ट साइंस में, लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ हॉबी, या खुद को लर्न करने में या ऐसा कुछ, तो यही ऑकल्ट साइंस आपको सडन इवेंट्स में जो आपके सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स है, जो एट्थ हाउस से रिलेटेड है, तो वो आपको सडन गेन्स या जो लॉसेस है इससे बचा सकता है। ये वाली सिनेरियो यहाँ पे हो सकती है। तो ये था अबाउट पाइसेस असेंडेंट फॉर राहु केतु ट्रांसिट। ये हमारी पूरी सीरीज रह गई है अभी, एंड मैंने वो कंप्लीट किया है फ्रॉम एरीज असेंडेंट टू पाइसेस असेंडेंट ऑफ राहु केतु ट्रांसिट। आने वाली वीडियोस में हम जुपिटर ट्रांसिट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आने वाले जो वीडियोस रहेंगे वो ज़्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रहेंगे। आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखो। एंड आपको अगर आपकी खुद की कुंडली चेक करवानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट के सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं।